तो माय यूट्यूब चैनल दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत। बीपीएससी एक छात्र एक रिजल्ट पर लगी मुहर। सीटेट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ओएमआर सीट गलती बाहर महिलाओं के लिए बड़ी फायदा। यहाँ पे आज से बीपीएससी टीआरई 2.0 में दर्ज करें आपत्ति, आखिरी मौका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत को लेकर के हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ फैसला निकल के आया है इसके बारे में। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट हो तो आपको सबसे पहले मिलती है। यहाँ पे देखिए एक जो है नोटिस यहाँ पे जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक चीज़ दी गई है इसमें। देखिए इसमें बीपीएससी यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी खबर काफ़ी महत्वपूर्ण। तो वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। देखिए यहाँ पे कि कोर्ट ने बिहार की छात्र जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान उम्र गलत भर दिया था, यानी कि वो फॉर्म भर रहे थे लेकिन उसमें जो है उनका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया था। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई की। जो बिहार पुलिस ज्वाइन करना चाहता था मगर टाइपो की गलती की वजह से उसका जो है सपना टूट गया। उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन में जन्म तिथि यानी कि 18/12/1997 की जगह 8/12/1997 दर्ज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस आधार पर आप नौकरी से वंचित नहीं कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए जो बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो या कोई भी त्रुटि हुआ हो, इसको लेकर के देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि यदि डेट ऑफ बर्थ में यदि कोई मिस्टेक हो जाता है और उनकी जो है नौकरी लग जाती है और इस वजह से वो बाहर होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस आधार पर आप नौकरी से वंचित नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है सलाह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है इस तरह की त्रुटियों को लेकर के अभ्यर्थियों को जो है बाहर नहीं किया जाता है जिनके भी डेट ऑफ बर्थ हुआ हो या शायद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कोई, मतलब कि छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं उसको लेकर के जो है यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के आधार पर नौकरी से वंचित करने नहीं करने सकते हैं, ये फैसला उन्होंने जो है सुनाया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए डिजिटल डिवाइस पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। हालांकि ये टेक्नोलॉजी सशक्त करती है मगर डिजिटल डिवाइस भी एक वास्तविक है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 2 फरवरी को एक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो बिहार पुलिस ज्वाइन करना चाहता था मगर टाइपो की गलती की वजह से उसका सपना टूट गया। उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन में जन्मतिथि की जगह जो है दर्ज हो गई थी। तो इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि आप इस त्रुटि की वजह से जो है उससे उसको जो है नौकरी से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है काफ़ी हद तक सही है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो बीपीएससी के जो कैंडिडेट हैं यानी कि परिणाम के विरुद्ध आज से दर्ज जो आपत्ति होगी, आप लोग जो है आपत्ति दर्ज करिए। यदि उस पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है यानी कि बीपीएससी के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं किया जाता है तो आप जो है कोर्ट में जो है इसको जो है कर सकते हैं। यानी कि जो आपको हम एक नोटिस दिखाते हैं उस नोटिस में जो कुछ मेंशन हुआ है, आपके एक सीट एक रिजल्ट पर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं नोटिफिकेशन में उसको लेकर के, और यहाँ पे जो है जो सीटेट वाले कैंडिडेट हैं यानी कि जो सीटेट कैंडिडेट हैं महिला और पुरुष, उसके लिए भी जो नोटिस में जारी किया गया था उसको दिखा देते हैं एक बार आप। यहाँ देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की जो बात की गई थी आप स्क्रीन पे खुद ही देख सकते हैं। देखिए ये चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं, तो इस बात को आप रख सकते हैं और इस पे जो आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन आप इसको यदि इस बात को नहीं माना जाता है तो आप कोर्ट में जो इसको चैलेंज कर सकते हैं। मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्त की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। तो ये चीज़ें जो नोटिफिकेशन में पहले से मेंशन हैं इस पे आप आपत्ति बिल्कुल कर सकते हैं, इस पे आपको कोई रोक नहीं है। क्योंकि देखिए जो चीज़ जो है नोटिफिकेशन में मेंशन रहती हैं उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कोई भी जो है शिकायत कर सकते हैं यदि आपकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। तो इसी प्रकार आपको बता दें यहाँ पे जो सीटेट कैंडिडेट वाले, तो जितने भी सीटेट वाले कैंडिडेट्स हैं वो चाहे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हो या बिहार वाले कैंडिडेट हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो अदर स्टेट वालों के लिए। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बी टेट 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को सामान्य न्यूनतम 60%, यानी कि 60% इस पर जो है आप इस पर 60% ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि 60% आपका सीटेट में होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन की गई हैं
यानी कि पुरुषों के लिए 60% सीटेट में यानी क्वालिफाई होना चाहिए, और 55% जो है महिलाओं के लिए, वो आपका महिलाएं हों, सामान्य कोटि की महिला हों उम्मीदवारों को, ठीक है, या पिछड़ा वर्ग एवं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला हों, ठीक है, तो उनके लिए 55% जो है रखा गया था। तो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, वो यदि उनका सीटेट में 82 नंबर है, तो जो इसके ये आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगी। यदि देखिए उसके बाद भी यदि 82 नंबर पे यदि यहाँ पे हटाया जाता है पीपीएससी के द्वारा, तो आप इस पे जो है शिकायत कर सकती हैं। यानी कि इस पे शिकायत आप कर सकती हैं। यदि 55% दिया गया है, तो उसके बाद यदि 90 मांगा जाता है, यानी कि 60% कहा जाता है महिलाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो अपना जो है शिकायत कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी नोटिस है आप यहाँ पे एक और यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था, चीज़ें कुछ चीज़ें थी नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं, उसको एक बार देख लीजिए। जो आपका 3 अटेम्प्ट था उसको लेकर के यहाँ पे जो बातें कही गई हैं, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे, यानी कि 3 अटेम्प्ट। जो बातें चल रही हैं अभी भी इसको समाप्त करने की बातें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था, आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त हैं। यानी कि जब तक जो है आपकी सारी जो है कागजात वो जांच नहीं हो जाती हैं अच्छी तरीके से, तब तक वो प्रशासनिक विभाग जो है संतुष्ट न हो, तब तक जो विद्यालय अध्यापक के पद पर जो नियुक्ति के लिए आपको जो है सभी दृष्टियों से उपयुक्त नहीं माना जाएगा, यानी कि चेक होगा। यहाँ पे जो 3 अटेम्प्ट की बात चल रही थी उसको अब समाप्त करने की बात कही जा रही है, यानी कि अनलिमिटेड जो है उसको किया जा रहा है, अनलिमिटेड जो है उसको किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रयास जारी है। और देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे देखिए ये 3 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। यहाँ देखिए बीपीएससी टीआरई 1 के लिए चल रहा है। अब इसी प्रकार से जो बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग की जाएगी। आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक अपडेट है कि बिहार विद्यालय समिति जो है पटना के द्वारा एक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या स्टेट 2024 के आवेदन पत्र में भरे जाने की तिथि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ पे देखिए डेट जो है एक्सटेंड की गई है आपकी। एतद द्वारा विज्ञप्ति संख्या इतना क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों सभी संबंधित सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या स्टेट के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में जो है शुल्क जमा करने की अवधि जो है वो 7/1/2024 तक विस्तारित की जाती है। यानी कि आप इसको 7 जनवरी 2024 तक इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई। तो यहाँ पे आपको ये सारी कोर्ट का जो मैटर था इसको दिखाने का ये मतलब था कि जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कुछ हैं, यदि बीपीएससी के द्वारा नहीं मानी जाती हैं, यानी कि जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं नोटिफिकेशन में, अगर उस चीज़ पर बीपीएससी का जो कार्य नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी इस पर जो है सवाल उठा सकते हैं। लेकिन अभी 3 से लगा करके 13 तक आपका जो है ये इसका जो है पोर्टल ओपन हुआ है, और उस पर जाके आपत्ति करिए। आप भाषा लैंग्वेज के पेपर को अर्हता को लेकर के इसके पे भी जो है पोर्टल पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद से और आपको ज्ञात होगा कि 13 जनवरी यानी 13 जनवरी को आपकी जो है यहाँ पे जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनका जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी कि नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य 13 जनवरी को किया जाएगा। ये कुछ अपडेट थी आपको देनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये फैसला काफ़ी अच्छा है। यानी कि मान लीजिए किसी भी त्रुटियां हो सकती हैं, किसी से भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे त्रुटियां हो सकती हैं। मान लीजिए साइबर कैफे को आप कुछ और बताते हैं और वो कुछ और टाइप कर देता है उस समय पे। तो इस प्रकार से जो त्रुटियां हो जाती हैं कभी कभी, मान लीजिए अगर ये जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसला मामला नहीं जाता तो यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पे नुकसान होने वाला था। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये चीज़ें अच्छा हुआ, यानी कि जो भी फैसला हुआ कि जन्मतिथि को लेकर के, या भी जन्मतिथि के अलावा भी और भी कई सारी त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे बीपीएससी में हुआ था क्या, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, इससे भी परेशान अभ्यर्थी थे। यदि उस वजह से जो है अभ्यर्थियों के सिलेक्शन रुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं काफ़ी निराशाजनक होगी।